आज मेरी शादी की पहली रात थी। मैं 18 साल की थी और मेरा दिल खुशी से धड़क रहा था। मेरे पति रमेश बहुत शांत और प्यारे थे। हम दोनों बचपन से एक दूसरे को पसंद करते थे और हमारा प्यार समय के साथ गहरा होता गया। आज वो दिन था जब हमारे प्यार शादी में बदल गया। मैं अपने कमरे में बैठी हुई थी। मेरे दिल में एक अजीब सी हलचल थी। मैं रमेश के आने का इंतज़ार कर रही थी और हर एक पल मुझे एक सपना लग रहा था। तभी मेरे कानों में एक भयानक चीख गूंजी। मेरा दिल डर से कांप उठा। यह चीख मेरे पति की थी। दरवाजे पर किसी ने जोर से दस्तक दी। मेरी सास अंदर आई। उनकी आंखों में आंसू थे। रमेश का एक्सीडेंट हो गया था, उन्होंने रोते हुए कहा। मेरी दुनिया उजड़ गई। मैं रोने लगी, लेकिन मेरे ससुराल वालों ने मुझे सांत्वना देने के बजाय मुझ पर चिल्लाना शुरू कर दिया। ये अपशुगनी है, इसी ने मेरे बेटे को खा लिया। मेरी सास ने कहा, मेरे ससुर ने कहा, इसे पागल खाने भेज दो ताकि हम इससे हमेशा के लिए छुटकारा पा सके। मुझे मेरी मर्जी के खिलाफ एक गाड़ी में बिठाया गया और मुझे एक पागल खाने ले जाया गया। वहाँ की हालत बहुत ही ख़राब थी। मैं एक छोटे से कमरे में बंद थी जहाँ बहुत गंदी बदबू आ रही थी। मुझे यह सब देखकर बहुत डर लगा। मैं रोने लगी, लेकिन मेरी आवाज़ कोई नहीं सुन रहा था। रात हो गई। एक बूढ़ा डॉक्टर मेरे कमरे में आया। उसकी आंखों में कोई दया नहीं थी, उसकी नीयत खराब थी। वह हर रात मेरे पास आता और मेरी इज्जत के साथ खिलवाड़ करता। मैं रोती थी, चीखती थी, लेकिन कोई मेरी मदद नहीं करता था। यह सिलसिला 4 साल तक चलता रहा। 4 साल बाद मैं अब 22 साल की थी, लेकिन मेरे दिल में 18 साल की एक मासूम लड़की का दर्द भरा हुआ था। मैं एक भयानक सच के साथ जी रही थी। बूढ़ा डॉक्टर हर रात मेरे साथ वही करता था। मेरी आत्मा और शरीर दोनों ही घायल हो चुके थे। मेरे हर तरह के मदद मांगने की कोशिश की, लेकिन इस पागल खाने में मेरी आवाज़ कोई नहीं सुनता था। यहाँ हर कोई अपनी ही दुनिया में खोया हुआ था। एक रात बूढ़ा डॉक्टर हमेशा की तरह मेरे कमरे में आया, लेकिन इस बार वह अकेला नहीं था। उसके पीछे एक नया डॉक्टर था जो जवान और बहुत शांत था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। मैंने उसे देखा और मेरे होश उड़ गए। वह बिल्कुल मेरे पति जैसा दिख रहा था। मुझे लगा कि मैं पागल हो गई हूँ या शायद यह मेरा कोई भ्रम है। मैंने अपनी आंखें मसलकर देखा, लेकिन वह सच में मेरे पति जैसा ही था। बूढ़े डॉक्टर ने नए डॉक्टर को मुझसे मिलवाया और बताया कि मैं मानसिक रूप से बीमार हूँ। बूढ़ा डॉक्टर मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन नया डॉक्टर उसकी बातों पर यकीन नहीं कर रहा था। वह मुझे ध्यान से देख रहा था, जैसे वह कुछ जानने की कोशिश कर रहा हो। वह चला गया, लेकिन उसकी छवि मेरे दिमाग में बस गई थी। अगली रात नया डॉक्टर मेरे कमरे में अकेला आया। उसका नाम अमित था। उसने मुझसे कहा, क्या हुआ प्रिया, तुम इतनी उदास क्यों हो? मैं कुछ नहीं बोल पाई। मुझे लगा कि वह भी मुझे पागल समझेगा। अमित ने मेरी आंखों में देखा और कहा, मुझे पता है कि तुम पागल नहीं हो, तुम्हारे साथ कुछ बुरा हुआ है। इसकी उनकी बात सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने हिम्मत करके उसे सब कुछ बताया। मैंने उसे बताया कि कैसे मेरे पति की मौत हो गई और कैसे मेरे ससुराल वालों ने मुझे पागलखाने भेज दिया। मैंने उन्हें यह भी बताया कि कैसे बूढ़ा डॉक्टर हर रात मेरी इज्जत के साथ खिलवाड़ करता था। अमित मेरी कहानी सुनकर बहुत भावुक हो गया। उसकी आंखों में भी आंसू थे। उसने कहा, तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है प्रिया, मैं तुम्हारी मदद करूँगा, मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकालूंगा। अमित ने मुझे बताया कि वह एक जासूस है और वह बूढ़े डॉक्टर के खिलाफ सबूत इकट्ठा करने आया है। वह बूढ़ा डॉक्टर बहुत सी लड़कियों को परेशान कर चुका था और उसके खिलाफ कई शिकायतें थी। अमित ने मुझे यह भी बताया कि वह मेरे पति रमेश का सबसे अच्छा दोस्त था। रमेश की मौत के बाद अमित ने मुझसे मिलने की कोशिश की थी, लेकिन मेरे ससुराल वालों ने उसे मेरे बारे में कुछ नहीं बताया। अमित को जब मेरे बारे में पता चला तो उसने एक डॉक्टर बनकर यहाँ आने का फैसला किया। अमित ने मुझे बताया कि रमेश की मौत कोई एक्सीडेंट नहीं थी, बल्कि एक साजिश थी। रमेश के चचेरे भाई, जो रमेश की संपत्ति को हड़पना चाहते थे, उन्होंने ही रमेश की हत्या करवाई थी। उन्होंने ही मेरे ससुराल वालों को भड़काकर मुझे पागल खाने में भिजवा दिया था। अगली रात अमित मेरे कमरे में आया और उसने मुझे एक प्लान बताया। उसने कहा, हमें बूढ़े डॉक्टर को रंगे हाथों पकड़ना होगा।
यह एक एकमात्र तरीका है जिसमें हम उसे और तुम्हारे ससुराल वालों को सज़ा दिलवा सकते हैं। हमने मिलकर एक योजना बनाई। मैंने बूढ़े डॉक्टर को अपनी बातों में उलझाया। मैंने उसे कहा कि मैं उसे प्यार करती हूँ और उसकी पत्नी बनना चाहती हूँ। बूढ़ा डॉक्टर मेरी बातों में आ गया। अमित ने एक गुप्त कैमरा लगाया था जिससे बूढ़े डॉक्टर की सारी हरकतें रिकॉर्ड हो गई। बूढ़ा डॉक्टर बहुत खुश हुआ। उसे लगा कि वह जीत गया है, लेकिन वह नहीं जानता था कि यह सब एक योजना का हिस्सा था। वह मेरे पास आया और मुझे गले लगा लिया। तभी अचानक अमित और कुछ पुलिस वाले अंदर आ गए। बूढ़े डॉक्टर को गिरफ्तार कर लिया गया। वह हैरान था और चिल्ला रहा था, मैं निर्दोष हूँ, ये सब झूठ है। लेकिन पुलिस के पास सारे सबूत थे। अगली सुबह अमित ने मुझे बताया कि पुलिस ने बूढ़े डॉक्टर को गिरफ्तार कर लिया है। उसने मुझे बताया कि अब हमें मेरे ससुराल वालों के खिलाफ केस करना होगा। अमित ने मेरी मदद की और मेरे ससुराल वालों के खिलाफ केस दर्ज करवाया। पुलिस ने मेरे ससुराल वालों को भी गिरफ्तार कर लिया। कोर्ट में मैंने अपने साथ हुई हर बात को बताया। मैंने बताया कि कैसे मेरे पति रमेश की मौत हुई और कैसे मेरे ससुराल वालों ने मुझे पागलखाने भेजा। मैंने बूढ़े डॉक्टर और मेरे ससुराल वालों को सबके सामने बेनकाब किया। जज ने बूढ़े डॉक्टर और मेरे ससुराल वालों को कड़ी सज़ा सुनाई। अमित ने मुझे फिर से जीना सिखाया। उसने मुझे एक नई उम्मीद दी। उसने मुझे एक नया जीवन दिया। मैं अब एक डॉक्टर बन गई हूँ। मैं वही काम कर रही हूँ जो अमित किया था। मैं उन लोगों की मदद करती हूँ जो बेबस है और जिनके साथ अन्याय हुआ है। मैंने एक एनजीओ खोला है जो उन लड़कियों की मदद करता है जो मेरे जैसे हालात में हैं। अमित ने मुझे एक दिन प्रपोज़ किया। उसने कहा, प्रिया, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मैं चौंक गई। मुझे पता था कि मैं भी उससे प्यार करती हूँ, लेकिन इतनी जल्दी किसी के साथ रिश्ता नहीं बनाना चाहती थी। मैंने उसे कहा, अमित, मुझे कुछ वक्त दो। अमित ने मेरी भावनाओं का सम्मान किया और मुझे वक्त दिया। कुछ महीनों बाद मैंने अमित से शादी कर ली। आज हम दोनों एक खुशहाल ज़िंदगी जी रहे हैं। अमित और मैं अब एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। हमारी शादी को 1 साल हो गया था। अमित ने मुझे एक नई ज़िंदगी दी थी। उसने मुझे प्यार, सम्मान और सबसे बढ़कर एक नई पहचान दी थी। मैंने अपने अतीत के सारे दर्द को पीछे छोड़ दिया था और एक नई शुरुआत की थी। एक रात मैं और अमित डिनर कर रहे थे जब अमित ने मुझसे एक बात कही, प्रिया, क्या तुम जानती हो कि रमेश ने आखिरी बार मुझसे क्या कहा था? मैं चौंक गई। मैंने पूछा, क्या कहा था? अमित ने मुझे बताया। उसने कहा था कि वह तुमसे बहुत प्यार करता है और वह तुम्हारे साथ अपनी पूरी ज़िंदगी बिताना चाहता है। उसने मुझसे वादा किया था वह तुम्हें हमेशा खुश रखेगा। यह सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। मुझे लगा कि रमेश आज भी मेरे साथ है। मुझे लगा कि उसका प्यार आज भी मेरे दिल में है। अमित ने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, प्रिया, मैं तुम्हें वही प्यार दूंगा जो रमेश तुम्हें देता था। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। मैंने उसे गले लगा लिया। मुझे लगा कि मुझे रमेश का प्यार वापस मिल गया है, बस एक अलग रूप में। अमित और मैंने मिलकर एक फाउंडेशन शुरू किया जिसका नाम हमने आशा रखा। उस फाउंडेशन का मकसद उन लड़कियों की मदद करना था जो मानसिक और शारीरिक रूप से शोषण का शिकार हुई थी। हम उन्हें कानूनी मदद, चिकित्सा सहायता और मनोवैज्ञानिक परामर्श देते थे। कुछ सालों बाद मैं एक माँ बनी। मेरी एक बेटी हुई जिसका नाम हमने रमेश के नाम पर रखा। मेरी बेटी मेरी दुनिया थी। वह मुझसे हर दर्द और हर गम से दूर ले गई। आज जब मैं अपनी ज़िंदगी को देखती हूँ तो मुझे लगता है कि मैंने बहुत कुछ खोया, लेकिन उससे भी ज़्यादा पाया। मैंने अपने पति को खो दिया, लेकिन मुझे एक सच्चा प्यार मिला। मैंने अपनी इज्जत खो दी, लेकिन मुझे एक नई पहचान मिली। मैंने अपने परिवार को खो दिया, लेकिन मुझे एक नया परिवार मिला। मेरी कहानी एक दर्दनाक कहानी थी, लेकिन यह एक उम्मीद की कहानी भी थी। यह एक ऐसी कहानी थी जो बताती है कि ज़िंदगी में चाहे कितनी भी मुश्किल हालात क्यों ना आए, अगर आपके पास सच्चा प्यार और हिम्मत है तो आप हर मुश्किल को पार कर सकते हैं। मैं अब एक खुशहाल ज़िंदगी जी रही हूँ। मेरे पास एक प्यारा पति है, एक प्यारी बेटी है और एक काम है जो मुझे खुशी देता है। मैं हर दिन उन लोगों की मदद करती हूँ
जो बेबस है और जिनके साथ अन्याय हुआ है, मैं उन्हें बताती हूँ कि ज़िंदगी में हमेशा एक उम्मीद होती है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नोटिफिकेशन बेल को ऑल करना ना भूलें, जिससे वीडियो की आने वाली हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आपको मिले।